नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक डिस्कशन कराने वाला हूं। 16 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का एक टॉपिक मैंने लिया है। तो इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से आप डिस्कशन देखें। अगर आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे बात दी गई है जैसे टाइम फॉर विजिलेंस। यहाँ पे एक वर्ड आया, टाइम फॉर विजिलेंस। तो विजिलेंस का मतलब होता है जैसे कि सर्विलांस बोलेंगे, जागरूकता बोलेंगे, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे इस वर्ड का मतलब बता देंगे, जैसे कि इसके लिए आप लगा सकते हैं सर्विलेंस, या हिंदी में कहे तो जागरूकता। यानी अभी समय है जागरूकता फैलाने की या जागरूकता के लिए, चीजों के बारे में अवेयर होने की। यहाँ पे लाइन दी गई है, इंक्रीज्ड टेस्टिंग एंड बिल्डिंग अवेयरनेस। टेस्टिंग को बढ़ाकर अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। नॉट, यहाँ पे एक वर्ड मिला स्टिग्मेटाइजेशन, जिसका मतलब कलंकित करना होता है। कैन स्टॉप स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स। अभी पूरी दुनिया में ये वाला वायरस मंकी पॉक्स ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत में इसके केस, एक केस मिला है केरला में, उसी का पूरा डिस्कशन है। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये अवेयरनेस करेंगे तो इसके करने से कैन स्टॉप स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाव होता है, इसके फैलाव या फैलने को रोक सकते हैं। ना कि यहाँ पे एक वर्ड मिला स्टिग्मेटाइजेशन, इसका मतलब होता है जैसे कि रिगार्डिंग एज मेनी, बोल सकते हैं रिगार्डिंग एज वर्थ ऑफ डिस्ग्रेस। रिगार्डिंग एज वर्थ ऑफ डिस्ग्रेस मतलब बोल सकते हैं कलंक। यानी एक दूसरे, अगर कोई व्यक्ति को वायरस हो गया या वायरस उसके अंदर चला गया या व्यक्ति वो इन्फेक्टेड है, तो उस व्यक्ति को आप मतलब नजरअंदाज ना करें, यानी उसको हीन भावना से ना देखें। वही बात कही जा रही है कि सबसे बड़ी चीज है कि अवेयरनेस फैलाइए, जो भी जागरूकता है वो फैलाइए, वो ज्यादा जरूरी चीज है। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। इंडिया रिपोर्टेड, यानी सिंपल पास्ट टेंस में आया, इंडिया ने रिपोर्ट किया। इट्स, किसी भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए जो पोजीशन एड्स लगाते हैं, अगर उसके मेंबर्स की बात करेंगे तो एड्स लगाएंगे। फर्स्ट, लेबोरेटरी कंफर्म्ड imported case of monkeypox virus when a 35-year-old man in Kerala's capital tested positive। केरला का जो कैपिटल, वहां पे एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया, मतलब वो वायरस उस व्यक्ति में पाया गया, दैट मींस पॉजिटिव है। उसका रिपोर्ट, उसकी जो रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव आई थी। फिर से समझते हैं, इंडिया रिपोर्टेड मतलब भारत ने रिपोर्ट किया। इट्स फर्स्ट, पहला लेबोरेटरी कंफर्म्ड इंपोर्टेड केस ऑफ मंकी पॉक्स। जो मंकी पॉक्स का केस बाहर से आया उसके बारे में बात हो रही है। वायरस इंपोर्टेड केस की बात करें तो इंपोर्टेड यहाँ पे V3 है और ये नाउन से पहले आया, यानी ये पास पार्टिसिपल है। अगर कोई V3 नाउन से पहले आया तो वो पास पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। When a 35-year-old man in Kerala's capital tested positive, जब वहां पे पाया गया कि एक 35 साल का व्यक्ति केरला में पॉजिटिव पाया गया। द डायग्नोसिस, जिस वर्ड के लास्ट में IS लगा हो, TY लगा हो, TION लगा हो, MENT लगा हो, लास्ट में का मतलब हुआ कि सफिक्स में, जैसे MENT लगा हो, IS लगा हो, TY लगा हो, सफिक्स में TION लगा हो, ये सारे नाउन के रूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द डायग्नोसिस was easy as the individual informed death care workers of his contact with an infected person। infected person यानी ये infected पास पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव। इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, ऐसा पाया गया कि वहां पे डायग्नोसिस वाज इजी एज द इंडिविजुअल इन्फॉर्म्ड, वो पूरी तरह से बात आई। हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ हिज कॉन्टैक्ट, उसके कॉन्टैक्ट में एक व्यक्ति आ गए थे वहां पे। एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड थे इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां पे ये व्यक्ति उनको मिले थे जो काफी, उसी से उसको फैल गया। टू कट द ट्रांसमिशन चेन, चेन का मतलब होता है कोई चीज क्रम में, जैसे एक दूसरे से टच में आकर फैलना। टू कट द ट्रांसमिशन चेन, पीपल हु, तो पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी वर्ड्स इसमें बताए मैंने या जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझाते चल रहा हूं उसको आप आराम से समझिए, और चीजों को समझेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। दैट मीन्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सी ऐसी चीज है जो सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। टू कट द ट्रांसमिशन चेन, ये जो ट्रांसमिशन है दैट मीन्स ट्रांसफर या सौंपना, जो ट्रांसमिशन एक दूसरे से फैलेगा, वो चेन या क्रम जो है उसको कट यानी तोड़ने में, हटाने में, दूर करने में, ये सेंस मतलब निकालेंगे। पीपल हु हैव कम इन, पीपल हु यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि पीछे एंटीसीडेंट पीपल है। पीपल हु हैव कम यानी ये V3 है। इन कॉन्टैक्ट विद, कॉन्टैक्ट के साथ विद लगता है, इन कॉन्टैक्ट विद हिम इन केरला हैव बीन आइसोलेटेड। जो व्यक्ति, पीपल हु हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास जिसको वायरस यानी जिसको ये टेस्ट, जिसके अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं इन केरला, केरला में, हैव बीन यानी उस व्यक्ति को, पीपल हैव बीन आइसोलेटेड, उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया गया यानी अलग कर दिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। द फर्स्ट केस ऑफ द वायरस आउटसाइड अफ्रीका वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द यूके। सबसे पहला केस जो था ये यूके में रिपोर्ट किया गया ऑन May 6, 2020। ये रिपोर्ट कब किया गया? 6 मई को 2022 में। सिंस देन का मतलब तब से होता है। तो वायरस हैज स्प्रेड, स्प्रेड एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म सेम होगा, ये V3 है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसके तीनों वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हर्ट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुनिए आप, लेसन या जो सेशन में जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको सुनने पे ध्यान लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो वर्ब के रूल्स कुछ मिलते हैं। तो द वायरस हैज स्प्रेड, द वायरस यानी एक खास वायरस की बात हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, टू ओवर 63 कंट्रीज। ये वायरस यानी महामारी जो है ये फैल चुकी है, ये वायरस फैल चुका है 63 कंट्रीज ओवर यानी उससे ज्यादा देशों में। यूरोप हैज रिपोर्टेड 8,238 केसेस। यूरोप ने रिपोर्ट किया है 8,238 केसेस फ्रॉम 35 कंट्रीज एज ऑफ 12 जुलाई तक की बात है। एंड द US 1470, दैट मींस 1470 केसेस एज ऑफ जुलाई 14 यानी 14 जुलाई तक की बात है, वहां पे ऐसी चीजें आ गई। नेवर बिफोर हैज एक कॉन्सेप्ट आता है एडवर्ब में, या जैसे इन्वर्जन का रूप होता है, इन्वर्जन दैट मींस पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस में नेवर बिफोर आए या स्कार्सली, हार्डली से स्टार्ट होता है सेंटेंस, नो सूनर से स्टार्ट होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट होता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा यानी उस वर्ड के बाद। ये इंटरोगेटिव नहीं होता है, दैट मींस इन्वर्जन का रूप लेता है। कंजंक्शन में भी रूल जानने को मिलेंगे आपको, या फिर एडवर्ब में नेवर बिफोर के बाद हैज आ गया यानी बाहर निकलता है। यानी आप ग्रामर पे ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ आपके कॉमन एरर्स, ग्रामेटिकल पोर्शंस, वो सारी चीजें अच्छी होंगी। नेवर बिफोर हैज द वायरस स्प्रेड टू मोर देन 100 पीपल अ ईयर ड्यूरिंग एनी आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब हुआ जैसे आउटब्रेक एक वर्ड मिला जिसका मतलब इरप्शन होता है, प्रकोप हो जाना, फैल जाना बोलेंगे, आउटबर्स्ट भी बोलते हैं इसके लिए, आउटबर्स्ट। बर्स्ट का भी तीनों फॉर्म सेम होता है लेकिन यहाँ पे आउटबर्स्ट है। तो यहाँ कहीं जा रही है लाइन, नेवर बिफोर हैज द वायरस स्प्रेड, कभी नहीं फैला था ये वायरस, ने कभी नहीं फैला था, टू मोर देन 100 पीपल, इससे ज्यादा, ईयर ड्यूरिंग एनी आउटब्रेक, किसी भी आउटब्रेक में, इन एंडेमिक कंट्रीज एक्सेप्ट कॉन्गो। कॉन्गो की बात है, एक कंट्री का नाम है कॉन्गो। कॉन्गो दैट मीन्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोल सकते हैं। इन फैक्ट sustained transmission beyond a few generations has been rare in Africa। ये बात कही जा रही है कि sustained transmission beyond a few generations, a few काउंटेबल के साथ लगता है, few वाले जो भी कॉन्सेप्ट है, लिटिल वाला अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो जब भी सेंटेंस में ऑफ फ्यू आए यानी ये पॉजिटिव सेंस होता है, द फ्यू भी पॉजिटिव सेंस होता है। लेकिन जैसे सेंटेंस में आ जाएगा, जैसे सेंटेंस में आ जाएगा, अगर
सीधे फ्यू रहे तो वो नेगेटिव सेंस होता है, उनके साथ नॉट नहीं आते हैं। अ फ्यू जनरेशंस हैज बीन रेयर इन अफ्रीका, यानी यहाँ पे हैज बीन ये इसके लिए नहीं आया, इन सस्टेन ट्रांसमिशन की बात है। ट्रांसमिशन हैज बीन रेयर इन अफ्रीका, अफ्रीका में रेयर रहा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे की स्लाइड में लिए चलता हूं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं डिस्कशन कराऊंगा। सेशन को पूरी तरह से एंजॉय करिए और जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं उसको नोट डाउन करें और उसको पढ़ें। मेन उद्देश्य मेरा ये होता है कि आप इंग्लिश को सीखें। अगर आप डेली बेसिस पर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, ये टॉपिक कल वाले फ्रंट पेज में था तो उसी का डिस्कशन दिया हुआ है एडिटोरियल में। द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो टॉपिक वाइज डिस्कशन के साथ दिया होता है, यानी आप अगर आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर्स, कुछ नॉलेज भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की लाइन यहाँ पे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत द रैपिड इंक्रीज, रैपिड मतलब तेजी से और बढ़त की बात है। इन केसेस एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड हैव प्राइमरली बीन ड्यू टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ये कहा गया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, लार्जली ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ज्यादातर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, स्पेशली अमंग, अमंग लगाते हैं मोर देन टू के सेंस में, मे के बीच में, बिटवीन लगता है दो के लिए। अमंग मेन हु हैव सेक्स विद मेन, MSM मतलब मेन के साथ मेन का जब सेक्सुअल रिलेशन होता है उसके तहत ये चीजें फैलती हैं। वाइल अ फ्यू रेप पार्टीज, ऐसा माना गया कुछ रेप पार्टीज होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं इन स्पेन एंड बेल्जियम, हैव टर्न आउट, ये साबित हुआ टू बी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, ये साबित हुआ एक बहुत बड़ा स्प्रेड का इवेंट्स, ये घटना, ये जो इवेंट्स हुए जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे वायरस फैल गया। WHO सस्पेक्ट, WHO इस बार को सस्पेक्ट करता है दैट अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन फॉर सम अननोन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये अनडिटेक्टेड जिसको पता नहीं लगाया जा सकता उसको बोल रहे हैं। ट्रांसमिशन नाउन है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, फॉर सम अननोन ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉलोड बाय रिसेंट एम्पलीफायर इवेंट्स, बहुत ऐसे इवेंट्स है जिसमें चीजें हुई। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केसेस, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टू बी रिस्पॉन्सिबल बने हैं फॉर केसेस, जो भी केसेस हैं, बीइंग डिटेक्टेड साइमल्टेनियसली इन सेवरल कंट्रीज आउटसाइड अफ्रीका। वो जो रेप पार्टीज हैं, जो लोग आए थे कांटेक्ट में हुए और अलग अलग जगहों पे गए, इससे माना गया कि वहां पे वायरस बहुत तेजी से साइमल्टेनियसली मतलब अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज में, सेवरल कंट्रीज है, सेवरल के बाद जब यहाँ पे लगाएंगे तो प्लूरल आएगा, ये आउटसाइड अफ्रीका के बाहर भी ये वायरस फैल गया। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही साथ है, जैसे यहाँ पे वर्ड है, स्पेस की वजह से वर्ड आया तो यहाँ पे इस वर्ड के कुछ पार्ट इधर हैं तो इसलिए यहाँ पे ऐसे करके लिखा होता है। विद केसेस क्रॉसिंग 10,000 मार्क इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज, जहां पे चीजें नहीं थी वहां पे केसेस अचानक बढ़ने लगे, 10,000 मार्क की बात हो रही है। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस, अ लार्ज नंबर की बात है तो आगे ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल। इन स्पेन, स्पेन में कितने केसेस हुए? 2034 केसेस हुए। द यूके 1735, जर्मनी 1556 एंड यूएस 1470, दैट मींस 1470। द रिस्क ऑफ द वायरस, द रिस्क यानी द प्लस नाउन प्लस ऑफ, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। द रिस्क ऑफ वायरस ऑफ the risk of the virus becoming established in some of these countries is becoming increasingly real। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि वायरस स्टैब्लिश होने का जो रिस्क है, वहां रुक जाने का जो रिस्क है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे इसमें वाइल, जबकि द फर्स्ट ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड इन 1970, ये बात कही जा रही है कि सबसे पहला, जबकि यहाँ पे वाइल मतलब यहाँ से जबकि ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके अलावा द फर्स्ट केसेस
द फर्स्ट केस वाज, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, द फर्स्ट केस वाज या V3 आया, तो वाज वर्ब के साथ जैसे ही आप V3 लगाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। While the first case was reported in 1970, जबकि सबसे पहला केस रिपोर्ट किया गया था 1970 में इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस यहाँ पे, एंड द वायरस बिकम एंडेमिक इन द 11 कंट्रीज, वहां पे एंडेमिक साबित हो गया। यहाँ पे एक वर्ड होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है पूरे जगहों पे फैलने वाली चीजें, और यहाँ पे वर्ड है एंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो वैश्विक स्तर पे फैल गई चीजें हैं, विश्व स्तर पे जो चीजें फैल गई हैं, जो वायरस फैल गया, जो महामारी फैल गई है, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। पैन एक रूट वर्ड है, प्रीफिक्स में लगा हो पैन का मतलब ऑल होता है। और यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको एंडेमिक। एंडेमिक मतलब स्थानीय स्तर पे, जो लंबे यानी वैश्विक विश्व स्तर पे नहीं फैला, उसको बोलते हैं। तो एंडेमिक का मतलब होता है जैसे कोई ऐसी महामारी या बीमारी है जो स्थानीय जगह पे, लोकल जगहों पे फैली है, उसको बोलेंगे। यानी लोकल जगहों पे, यानी कह सकते हैं स्थानीय, स्थानिक बोल सकते हैं, यानी लोकल जगह पे जो बीमारी फैली उसको बोलेंगे। इन अफ्रीका कॉजिंग स्मॉल आउटब्रेक, उस समय छोटा एक प्रकोप हुआ था। आउटब्रेक का मतलब होगा जैसे कि कोई चीज आउटब्रेक है, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे आउटब्रेक का मतलब होता है विस्फोट या एक्सप्लोजन बोलते हैं। आउटब्रेक इस वर्ड का मतलब होता है एक्सप्लोजन, चीजें प्रकोप हो जाना, फैल जाना, एक्सप्लोजन बोलेंगे, विस्फोट। यहाँ पे इंडेमिक का मतलब हुआ छोटे स्तर पे, और पैंडेमिक का मतलब होता है बड़े स्तर पे। उस समय क्या था, एकदम छोटे स्तर पे महामारी फैली थी। नो अटेम्प्ट्स वर मेड, कोई अटेम्प्ट नहीं लिए गए। मेड मेक अपने बाद टू नहीं लेता है, यानी पॉजिटिव वर्ब है, बट ये पैसिव में टू लेता है, ये पैसिव है। अटेम्प्ट्स वर मेड V3 है। टू स्टडी इट ऑल दीज ईयर्स, मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं लिए गए इतने सालों में, कि वायरस बहुत पहले आया था, ये महामारी बहुत पहले फैली थी, लेकिन किसी ने उस समय अटेम्प्ट नहीं लिया इसके बारे में। विद द वायरस हैविंग, यानी आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम है, छोटे स्तर पे उसको डील नहीं किया जाए, तो उसके बाद क्या होता है, बड़े स्तर पे वो चीजें काफी फैल जाती हैं। तो नो अटेम्प्ट्स वर टू स्टडी इट ऑल दीज इयर्स, इसमें नहीं किए गए। विद द वायरस हैविंग अ फ्री रन इन नन एंडेमिक, इस प्रकार से वायरस पूरी तरह से फ्रीली फैली, ये जो महामारी फैली, वायरस पूरी तरह से फैल गया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं सीखने को। और सबसे बड़ी चीज है कि नॉलेज, जब आप इन फ्यूचर डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखेंगे, इन फ्यूचर अगर आप कहीं पे कोई पॉइंट्स बताने हो, तो ये सब टॉपिक्स करंट चीजों को, करंट अफेयर्स को अच्छा कर रहा है। कि सबसे पहला वायरस कहाँ मिला भारत में, केरला में। सबसे पहली बार कहाँ ये फैला, कॉन्गो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अफ्रीकन देशों में फैला। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे दिया गया साइंटिस्ट्स हैव नाउ अनवेल्ड। अनवेल्ड का मतलब हुआ जैसे कि डिस्क्लोज करना। अनवेल्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्क्लोज करना, उजागर करना, डिस्क्लोज। इसको एंटोनिम होते हैं कंसील, छुपाना, या हाइड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ, इसके एंटोनिम होगा कंसील। काउंसिल नहीं है, कंसील है, CONCEL, जिसका मतलब छुपाना होता है, हाइड करना होता है। तो बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं, मिलते हैं यहाँ पे, अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं। अगर एक कमजोर स्टूडेंट तो वैसे कोई कमजोर नहीं होते हैं, जिसने इंग्लिश पे ध्यान देनी बंद कर दी, उसकी इंग्लिश खराब हो गई, तो अगर आप आज से शुरू करते हैं, डेली बेसिस पे डिस्कशन देखते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक दिन में नहीं हो पॉसिबल है, डेली बेसिस पे आप इसको देखें। हाँ, आपका मन उबेगा, दैट मीन्स ये इंटरेस्टिंग चीजें तो नहीं होती हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी।
अनवेल मेनी कंफर्टिंग फैक्ट्स द वायरस इज अपीयर्स, मतलब यहाँ पे हुआ कि साइंटिस्ट हैव नाउ अनवेल्ड, साइंटिस्ट ने पता लगाया, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि द वायरस अपीयर्स टू म्यूटेट। म्यूटेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज फैलना, म्यूटेट मतलब अगला रूप लेना बोल सकते हैं। म्यूटेट एक वैसा वर्ड मिला जिसका मतलब हुआ कि ये चीजें आगे म्यूटेट करती है। म्यूटेट मतलब कि अगला रूप लेना, रूप बदलना। म्यूटेट का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं चेंज इन फॉर्म, मतलब रूपांतरित होना होता है, रूपांतरित होना यानी चेंज होना, अगला रूप लेना। एट अ मच हायर रेट देन व्हाट वाज एज्यूम, जो भी इससे भी ज्यादा, जितना एज्यूम किया गया था उससे भी ज्यादा। एंड बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, ये सब अपने बाद ऑन लेता है, फोकस ऑन लेता है, सब याद करेंगे आप। जीनोम एक वर्ड मिला, जीनोम का मतलब होता है जैसे द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन, एनिमल और अदर लिविंग थिंग्स, जो पूरी तरह से जो होता है ना, मतलब जो जेनेटिक चीजें होती हैं जो फैलती है। जीनोम मतलब हुआ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक, जो जेनेटिक चीजें हैं जो एक दूसरे से फैलती आ रही हैं उसको बोलेंगे। सीक्वेंसेस फ्रॉम द करेंट आउटब्रेक, जो करंट आउटब्रेक हुए हैं, प्रकोप हुआ है, उसके बारे में बात कही जा रही है। दे हैव फाउंड, उन लोगों ने पाया द इमरजेंस ऑफ नोवेल क्लैड। क्लैड का मतलब यहाँ पे वर्ड मिला, क्लैड का मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं। अ वायरस दैट, ऑफ द वायरस इन अर्ली मार्च, ये पाया गया वहां पे। और रिसेंट स्टडी हैज फाउंड मंकी पॉक्स वायरस डीएनए इन सैंपल्स ऑफ सीमन, सैलिवा, यूरिन, इन सब की जगहों में होता है। रेक्टल स्वैब्स एंड फेसेस एट अ हाई वायरल लोड्स, इसमें ज्यादा होते हैं। द इन्फेक्शस एंड डिजीज पोटेंशियल ऑफ दीज बॉडी फ्लूइड्स वाज नो स्टडीज, इसका कोई पता नहीं लगाया गया। एक वर्ड मिला फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड फॉर्म होता है वैसे, फ्लूइड्स का मतलब बोलेंगे लिक्विड फॉर्म को कहेंगे। कंटेजियस का मतलब होता है जैसे इन्फेक्शस का मतलब कंटेजियस वर्ड होता है। इन्फेक्शस एक वर्ड मिला जिसका मतलब होगा कंटेजियस, यहाँ पे लिख देता हूं इन्फेक्शस। ये यहाँ पे जो वर्ड है इन्फेक्शस, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी हो जा रही है तो मैं इसको थोड़ा क्रॉस में लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझे। ऊपर लिख देता हूं मैं, सबसे अच्छी बात यह है इन्फेक्शस। इसका मतलब होता है जैसे आप कहेंगे कंटेजियस, कंटेजियस, जिसको बोलेंगे संक्रामक। संक्रामक बोल सकते हैं। Whether the new clade by itself has higher potential for human spread is known, is not known, ऐसा नहीं पाया गया, but surely close sexual, यानी यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की लाइंस को समझा देता हूँ। ये एडिटोरियल पोर्शन काफी अच्छे होते हैं, काफी इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार से डेली बेसिस पे आप इंग्लिश की रीडिंग करें और समझे। इंग्लिश इज इजी व्हेन यू ट्राई टू फॉलो यू कैन से सम स्टेप्स, तब इंग्लिश आसान बन जाती है अगर आप डेली बेसिस पे कुछ स्टेप्स लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर डेली हैबिट्स, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, यानी आपकी जो आदतें हैं डेली वाली वो फ्यूचर को बदल सकते हैं। यानी डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपकी ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। चलिए तो आगे की लाइंस को देखते हैं यहाँ पे। इसमें दिया बट श्योरली, निश्चित रूप से, क्लोज सेक्सुअल कांटेक्ट इज प्रोवाइडिंग द वायरस मच अपॉर्चुनिटी, यानी क्लोज सेक्सुअल जो कांटेक्ट है उससे वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। टू स्प्रेड, स्प्रेड विद इन द एमएस कम्युनिटी, इसकी बात हो रही है। विद द सस्टेन स्प्रेड एंड फ्यू केसेस ऑलरेडी डिटेक्टेड इन इन वुमेन, यानी कुछ केसेस महिलाओं में भी पाए गए हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड इनटू द जनरल कम्युनिटी कैन
बी टोटली डिसमिस्ड, ये पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। डिसमिस्ड का मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे वैनिश होता है फ्री करना, हटाना। इंक्रीज टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड बिल्डिंग अवेयरनेस। सबसे जरूरी चीज है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की चीजें हैं, जागरूकता फैलाने की चीजें हैं। नॉट, यहाँ पे एक वर्ड मिला स्टिग्मेटाइजिंग, जिसका मतलब होता है जैसे कि आप कहेंगे रिगार्ड एज वर्दी ऑफ डिस्ग्रेस, रिगार्ड एज वर्दी ऑफ डिस्ग्रेस, इसको आप कहेंगे। दैट मीन्स लोग एक दूसरे को पहले ब्लेम करते हैं, कलंकित करते हैं, तो इससे ये चीजें नहीं होंगी। सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। इन द इन्फेक्टेड पीपल, किसी में है तो कैन स्टॉप द स्प्रेड, यानी ये जो अवेयरनेस है इस स्प्रेड को रोक सकता है। द स्प्रेड ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी स्प्रेड एक वर्ब है, तो किसी वर्ब से पहले अगर आपने आर्टिकल लगा दिया यानी द लगा दिया तो किस तरह काम करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। तो इसी प्रकार से बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैंने कवर कराने की कोशिश की है। इस प्रकार से आप टॉपिक को पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएं, और डेली बेसिस पे इस सेशन को आप देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन, जस्ट कीप वॉचिंग this channel for further updates. Thank you so much everyone. Thanks everyone.